ना उसके बाद तो उसके हर बात को इतना सीरियसली मत लो। जब मरवान आया था तब भी यही बोला था कि मेरा शादी हो रहा है, और मासूम भी यही बोलता था कि 10 दिन में शादी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो जाके उसने वीडियो भी बनाई कि अपने लिए गोल्ड की सेट खरीद रहा है, क्या कुछ नहीं किया उसने। तो इतना इसके बातों पे आना नहीं है। और दूसरी चीज, इसका राजा अमीर से अगर शादी हो भी तो होने दो भाई, चलो अच्छी बात है, शादी हो उसको यही राजा अमीर ही उठा के हम लोग निकाल तो सकता चाहते है। हम लोग तो चाहते हैं शादी हो, उसके जल्दी शादी हो, कल भी शादी हो जाए, आज उसका ठीक सुहागरात हो। मैं चाहता हूँ कि ठीक है भाई, उसका उसके सुहागरात हो साथ बस। शादी शादी राजा अमीर ये रंडी को लाएगा तो कचड़ा को लेकर जाएगा, वो भी अच्छा बात है। एक कचड़ा तो साफ हो गया। ये तो बात सही है ना। ठीक हाँ है। हो जाए, ये लेके चला जाए हाँ सोशल मीडिया से। लेकिन जब तक ये लड़की सोशल मीडिया में रहेगी, इसकी 10 बार भी शादी होगी, 10 बार इसका डिवोर्स ही होगा। क्योंकि ये देखो, एक और लड़की है पाकिस्तान की, दारू के नाम से, आप लोगों ने देखा होगा उसकी वीडियोस। उसने भी अपने हस्बैंड को छोड़ के जाके दूसरी शादी की। अब अभी भी लाइव आ रही है। अब उसके दूसरे हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही है कि अब वो लड़की अभी भी लाइव आ रही है रात को, ये वो। तो ये कोई भी डिसेंट इंसान जो शादी करेगा वो अपने बीवी को इस तरह से घंटों तक लाइव बैठ के गिफ्टर आ रहे हैं, पैसे फेंक रहे हैं, कोई कोई भी डिसेंट इंसान ये चीज नहीं देख पाएगा कि कोई इस तरह का करेगा। तो या तो उसको तो बीचेस, सुनो सुनो, पाकिस्तान का लड़की इतना पैसा के लिए क्यों उतना मानी सब कुछ बिगाड़ देता है। देखो, जो तुम बोला है ना, वो उसका नाम भी डॉक्टर है, हैं? वो जो हस्बैंड छोड़ के दूसरा शादी किया है ना, गिफ्टर के साथ शादी किया है, उसका एक बच्चा है, पहले का दो बच्चे हैं। ओए, ये वही हट खतर है। साले हैवान कल روح انقرا حيوان खतर। يا حيوان। बोल बोल भाई क्या हो बोल। गया? बोलो बोलो। क्या हो गया खतर? ये झाड़ना उसको, कल जा रहे यार। अरे बात कर रहा है तो बात करने दो ना यार। नहीं झाड़ना। वो कुछ भी लाइव में करे, बेसिस मेरे को टेंशन नहीं है। अगर वो सुरेश के बारे में एक शब्द भी लाइव में आके ड्रामा बाज किया ना लिया, तो मैं इसको नहीं छोड़ेगा इधर। इसको रात दिन कोई ठोकाई भी नहीं चालू रहेगा। छोड़ेगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा। देखो, ये जो ग्रुप आप लोगों ने बनाई है ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि अब जो भी न्यूज है सब यही पे आते हैं पता करने के लिए। जिनको कुछ नहीं पता होता वो यही पे आते हैं। तो ये ग्रुप जो आप लोगों ने बनाई है, जहाँ पे आप लोग इतना मेहनत करते हो, आते हो, ये सबसे बेस्ट चीज है। क्योंकि अब लोगों की बहुत सारे लोगों की आंखें आप लोगों ने खोली है। क्योंकि देखो, मेरे पास इतना अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं होता, मैं थोड़ी देर के लिए आती हूँ, फिर कुछ दिन नहीं आती हूँ। लेकिन आप लोग रोज आते हो, रोज जो सच्चाई है वो सामने ला के रखते हो, और अलग अलग लोगों को बोलने का मौका भी देते हो। तो हर कोई ये जो आप लोगों ने की है, जिसने भी ये पूरा ग्रुप बनाया है, जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हो। इसी तरह से दोबारा वो लड़की कभी भी कुछ नहीं कर पाएगी, कभी भी किसी नेपाली को तो एटलीस्ट धोखा नहीं दे पाएगी। बाकी वो जाके चाइनीज को धोखा दे, जिसको भी धोखा देना है जाके दे दे, हर कोई देख लेगा। लेकिन अब नेपाली को वो दोबारा धोखा नहीं दे पाएगी। विशेष अगर ये लड़की ने इसके ये राजा आमिर के साथ शादी करेगी ना, उसके साथ भी ये नहीं टिकेगी। क्योंकि ये इसके तो आदत है ना, आदत लगेगी ना लड़का करने के तो। बॉस भाई, वो टिके या नहीं टिके वो उसका मैटर है भाई। वो अपना काम करे, वो सुरेश के बारे में कोई बात नहीं करे लाइव में आके बस। अब अगर वो सुरेश के बारे में कोई शब्द बोलेगा उसको ठोकाई होगा बस। तर यसले बेइज्जत घर से अब बेइज्जत यसले करेगा तो हद उधर भयो। ठोकाई होगा ना फिर। होइन ये सुरेश को ये सुरेश का अगर बेइज्जत करेगी, और इतने नेपाली का हम लोग ने आंख खोल दिया है, फिर भी उधर जाके इसका बात को ट्रस्ट करके कोई भी नेपाली को हेट करेगा, सुरेश को हेट करेगा, तो उसको भी ठोकाई होगा और ये भालू का भी ठोकाई होगा। इतना दोनों तो जरूर है भाई। कान खोल के याद रखो। वो रंडी कुछ भी बोलेगा ना, कोई विश्वास मत करो। यसले अनजान बोर्ड से राजा अमिरले पनि बिहे गर्दैन जस्तो लाग्छ हौ मलाई।
ये बात पूरा न्यूज में फैला दो। ओ रणदी कुछ भी हाँ, बोलेगा, विमल भाई। एलिया रणदी कुछ भी बोलेगा, ये पूरा न्यूज पूरा वायरल कर दो, पूरा वायरल कर दो। ओ एलिया कुछ भी बोलेगा सुरेश के बारे में, कोई भी विश्वास मत करो, पूरा न्यूज फैला दो, टिकटॉक में, यूट्यूब में, पूरा वर्ल्ड में फैला दो। राइट, बिल्कुल। पहले सौगात हाँ, बना के विमल तो भाई, उसको कौन शादी ये बनाएगा भाई? कोई शादी नहीं करेगा ये। राजा आमिरले पनि गर्दैन क्या यसले गर्दैन बिहे, योसित बिहे गर्दैन। गर्छ यो बिहे यार, यस्तो रन्डी भालोले गर्छ, मलाई थाहा छैन, तपाईँ थाहा छ। उसले पैसा पैसा उसको पूरा गर्नु पर्छ। यूट्यूब, टिकटॉक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, पूरा यूके, अमेरिका, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, कतार, दुबई, पूरा फैला दो। ये रणडी एलिया कुछ भी बोलेगा सुरेश के विरोध में, कोई भी विश्वास मत करो, पूरा वर्ल्ड में फैला दो ये बात। तो सही है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अब वो दोबारा के ये नहीं कर सकती कि देखो मैं इसीलिए पीछे हटी थी क्योंकि मुझे पता चला था कि उसके लाइफ में कोई और लड़की आई है। जो ये हमेशा इसी तरह से हर लड़के को यही करके अपने आप को ठीक बोलने की कोशिश करती। अब इस बार ये चीज कर नहीं पाएगी, ट्राई भी करे तो कर नहीं पाएगी। हाँ, फिर भी कुछ मुझे अभी भी हैरत होती है कि कुछ अभी भी कुछ नेपाल के लोग उसको अभी भी मानते हैं, उसको यही है कि नहीं ये बहुत अच्छी है। मुझे वो चीज आज तक समझ नहीं आई है और ना आएगी, लेकिन इतना है कि मुझे इतना पता है कि जो जितने भी थोड़े से नेपाली बच्चे हैं जो अभी भी इस लड़की को सपोर्ट करते हैं, मेरे यकीन मानो कि जब वो लाइव बंद करती है आप में से किसी एक के बारे में भी वो अच्छा नहीं सोचती। कब ना पहले इसने सोची है ना अब, उल्टा अपने माँ के साथ भाई के साथ बैठ के मजाक की उड़ाती है तुम लोगों की कि देखो कितने बेवकूफ है, इतना कुछ करने के बाद भी ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। ठीक है, तभी तो उसमें इतनी हिम्मत है कि वो शॉपर का वर्ड आप लोगों के सामने यूज कर रही है। किसी और में इतनी हिम्मत है? साला वो डीपी तुम कतार भाई, नेपालगंज सिटी हो, डीपी चेंज करो नहीं तो तेरे को नेपालगंज मारेगा ना। इसका देखो आज पागल हो गया है। विशेष ये आपने बहुत अच्छा बात किया, ये मैं भी फील करा, क्योंकि ये जो मरवान से इसका चल रहा था, नेपाली लोग फायर हो रहे थे, इसके बाद जब ये लाइव बंद करके मासूम के ब्रोड में जाकर नेपाली को बेइज्जत कर रही थी, ये सही बात है। ये इसने कभी भी नेपाली को और सुरेश को अच्छा नहीं सोची कभी भी। ये सब इसका ड्रामा है, इसका सब नाटक है, सारा नेपाली को लूटने के ये सब ड्रामा है। ये लड़की कैसा करे आली बिजुवा, टैक्सी के अंदर शादी करके बहाना में आली बिजुवा को आज घर न घाट को बनाई ये रंडी ने। दूसरा डॉक्टर डेनिन, ये बहुत अच्छा पर्सनालिटी वाला मैन है, वो पाकिस्तान का। ये न टिकटॉक यूज करता है न वही, इसके साथ 6 महीना इसके साथ लिविंग टुगेदर में बैठकर उसका सारा धन दौलत लूट के उसको भी लात मार के चली। फिर आई, सारा नेपाली सुरेश को वॉच कर रही थी जब सुरेश नैना के पास खेलता था, टिकटॉक में लाइव बसता था। अब ये नेपाल का ये स्टार है, इसके पास बहुत गिफ्टर है, लोग है, इसका हम कैसे पकड़ूं। ये दाऊ हेर कर बैठ रही थी, जब इसने पकड़ी सारा नेपाली को गुमराह में रख कर, को आपको भी गुमराह में रख कर सारा नेपाली को लूट के अंतिम में फिर इसने मासूम को, इसका ये पिए है, इसको बुलाकर सारा ड्रामा करके वो मरवान को लूटा। फिर मरवान को लूटने के बाद अब इसको भी ज्यादा लूटा, अब इसको भी किक मारना चाहिए। फिर एक अनाड़ी चोद आया, ये बुर के चोद राधा अमीर आया, इसको लूट रही है अभी। अब इसको भी 15 दिन 20 दिन इसको भी लूटिए। इसके बाद फिर ये किक मार के सुरेश को गलत साबित करके ये फिर आएगी लाइव में। इसके तो ये लोगों को लूटने तो इसका जॉब है, इसका धंधा है। उसके बाद जब लाइव में आओगी गाइस सुनो, राजा आमिर नया इंसान नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को याद होगा, एक बार लाइव पे जब ये दुबई का ड्रामा चल रहा था, मैंने एक बार आप लोगों से 1-2-3 बार मैंने ये बात बोली थी, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा उससे जाके पूछो कि वो लड़का जो दुबई में है वो कौन है।
राजा अमीर नया नहीं है इसके लाइफ में, ये बहुत पहले से इसके बारे ये में जब पुराना मैं दुबई गिफ्टर है, गई थी। विशेष पुराना गिफ्टर है ये राजा आमिर, हाँ, आज का गिफ्टर इसके नहीं, बारे पुराना में मैं गिफ्टर। दुबई के टाइम से जानती हूँ, क्योंकि ये उसके साथ चैट कर रही थी उस टाइम पे। मैंने कहा ये कौन है, किससे चैट कर रहे हो? तो उसने बोला कि ये दुबई में रहता है, ये मेरे पीछे पागल है। और मैंने कहा और तुम? बोला नहीं नहीं, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही उससे बात कर लेती हूँ। मुझे शक हुआ पर मैंने इतना उस पर ध्यान नहीं दी, मैंने कहा जाने दो जो भी है। तो ये राजा आमिर कोई नया इंसान नहीं है इसकी लाइफ में कि अचानक से आया है, ये बहुत पहले से इसको साइड में इसने रखी थी कि जिस दिन काम आएगा उस दिन इसको मैं यूज करूंगी। बीसीसी हाँ, इसने राजा वो आलिया ने, वो भालू ने तो पहले एक बार ब्रोड में एक बार बोला भी था कि मेरे को लाइव में फर्स्ट टाइम लाइन सेंड करने वाला राजा आमिर है बोल के बोला था बीसीस। नहीं, राजा आमिर इसके इसके लाइफ यस्तो में होला बहुत यस्तो पहले होला से। विमल सर, यसले पनि त यो राजा अमिरले पनि एलिएको 3 पुस्ते त पत्ता लगाएको होला नि त। यस्तो 10 जनासित छोड्दै सुत्दै हिँड्नेलाई त बिहे त पक्कै गर्दैन होला नि त योसित त, होइन कि बिहे नै गर्छ त यसले? गर्दैन, युज गर्दा थोडो गर्छ क्या। त्यही त माल खाएर यो छोड्छ नि। यसले पनि त्यही गर्नकै लागि यसले यत्रो सबै गरेको होला। अनि यसले किक आउट गरिसकेपछि त यो त आउने त फेरि टिकटकमै आउँछ नि त। ए बॉस, अर्को नयाँ गिफ्टर समस्या त ए बॉस भाई मेरा बात सुनो, अगर ये एलिया के साथ शादी करता तो पहले हनीमून में क्यों जाता भाई? यार तुम दिमाग लगाओ ना थोड़ा यार। वही तो मैं बोल रहा हूँ यार। यो अगर वो शादी करता तो पहले हनीमून ये क्यों बात भी मना अच्छा है। जाता हाँ, यार ये उधर? बात भी सही है, ये बात भी सही है। राइट, जिसको शादी करनी होती है देखो वो सीधा जाके शादी करता है। अब जब मैंने शादी की, मैंने बस शादी की ना, मैं रोज आके ये तो नहीं बोली हम लोगों को कि गाइस 15 दिन में हम लोगों को एक खुशखबरी मिलने वाली है, गाइस 10 दिन और वेट करो। मैं गई, मैंने शादी की, आप लोगों को पता चल गया, बाद में बात खत्म है, ठीक है। तो जब जिस इंसान को शादी करनी होती है वो सीधा जाके शादी कर लेता है, वो इस तरह का फजूल हरकतें नहीं करता। मैं गई अपने फैमिली को लेके, जाके सीधा हमने शादी कर ली। ये तो नहीं किया ना कि पहले जाके हम मिले, हनीमून मनाया, यङ फिर उसके इसिसलाई बाद पनि तान्नु न, यङ इसिसलाई। यङ इसिस पनि आउनु भएको रहेछ क्या तल। यङ इसिस माथि आउनु न। यानी मुझे नहीं लगता वो ऊपर आएगी। ये विजय यंगी दीदी विजय एंगिसिस को भी ऊपर तानना चाहिए था। आज एक इसमें एक पाकिस्तान से आप एक लेडीज आप हो और नेपाल से एक लेडीज एंगिसिस है, इन दोनों का सब कुछ पर्दाफाश करने वाला। अभी तक नहीं तो अभी तक कोई लेडीज नहीं निकला था कि इन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ उसको एंगिसिस को भी ऑलवेज रेस्पेक्ट। एक नेपाल से इन लोग का पूरा पर्दाफाश करने वाला एंगिसिस और आप दो है। यङ इसिस बिजी भए पनि आउनु न, तपाईँ पनि बोल्नु, तपाईँको पनि मनको केही राय राख्नु न। माथि आउनु त एकछिन, बिजी नै भए पनि। देखो लाइफ में हर किसी का इंसाफ कभी ना कभी होता है। हर ऊपर वाला, आप चाहे किसी को भी ऊपर वाला मानो, चाहे वो अल्लाह हो या भगवान हो या जिस चीज को भी आप मानते हो, ठीक है, हम हर किसी का कोई ना कोई होता है। हर कोई ना कोई किसी के लाइफ में किसी रीजन से आती है। अब मेरा इनके लाइफ में आने का यही रीजन होगा कि इस लड़की को फाइनली इसकी सारी चीजें सामने ला के इसको रोकना था, क्योंकि बहुत बेचारे लोगों की लाइफ इसने बर्बाद की। अली बाजवा इतना अच्छा इंसान है, इतना अच्छा इंसान है। उस बेचारी से जाके इसने इश्क लड़ाया, उससे शादी करके फिर अपने माँ से छुप के घर से भाग के जाके उसने गाड़ी में शादी की। फिर जब उसकी माँ को पता चला तो यही अली बाजवा को सामने ला के बोला कि इसने मुझे किडनैप करके जबरदस्ती शादी करवाई, मेरा उससे कुछ नहीं लेना देना है। ये इस हद बहुत तक नीचे गिरती है। हाँ, ये इसका दिमाग बहुत खुरापाती चलता है, इसका दिमाग। ये बहुत, ये एक दिन तो लड़ेगी ना लड़ेगी, इसको भी दिन आएगा। उस दिन इतना मजा से लड़ेगी तब इसको पता चलेगा ये देखो गाइस, उस टाइम पे अली बाजवा बेचारे ने भी कितना हम सबको बताने की कोशिश की, तब हम उसके बातों में नहीं आए, क्योंकि तब भी उस लड़की ने एक चाल चली थी
तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी, मैं मेरे पास बहुत कुछ है बोलने का, मैं चुप रहूंगी। नहीं, वो हमेशा चुप रहती है क्योंकि उसको हमेशा पता है कि मैं गलत हूँ। जितना मैं बोलूंगी उतना मेरे बारे में चीजें सामने आएगी, तो इससे अच्छा है मैं चुप करके बैठ जाऊं। वरना जितना उसके पास पावर है प्लेटफॉर्म का, कोई भी इंसान चुप नहीं रहेगी। भाई मेरे पास 80 के फॉलोअर्स है, ज्यादा नहीं है। मेरे बारे में कोई गलत बोलता है, कोई झूठ बोलता है, मैं आके लोगों के फाड़ के जाती हूँ। चुप करके नहीं बैठती हूँ कि नहीं भाई हम तो बड़े ही अच्छे शरीफ है, हमारे मुंह से कुछ नहीं निकलेगी। ये हर किसी के फितरत में होती है, कोई भी अपने खिलाफ गलत बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आप तभी चुप रहते हो जब आपको पता है कि हाँ जी मैं गलत हूँ, जितना मैं बोलूंगी उतना ही मेरी चीजें सामने आएंगे, इससे अच्छा है मैं चुप करके बैठूं। इसीलिए वो चुप करके बैठी थी। फिर मैंने ये बात उससे पूछी भी थी, मैंने कहा अली बाजवा कौन है और क्या उसको क्या मसला है। तो उसने खुद मुझे बताया कि कुछ नहीं, वो तो मुझे स्कूल से आके अपने फ्रेंड के साथ किडनैप करके ले गई और फिर मुझे बोला कि या तो तुम मुझसे शादी करो या तो मैं अपने फ्रेंड को बोलूंगी कि तुम्हें वहां जाके तुम्हारा रेप करे। ठीक है, ये कहानी उसने मुझे बताई। मैं इतनी शौक में था, कितना गंदा इंसान है अली बाजवा। बोला ये उसने मेरे साथ की है, उसने मुझे जाके इस तरह की हरकत मेरे साथ की। तब जाके मैंने कहा तो फिर ये जो तुम्हारी फोटोज और वीडियोस वायरल हुई है जिसमें तुम अपने हस्बैंड के साथ चिपक के वीडियो बना रही हो खुद अपने हाथों से, नहीं नहीं वो तो मुझे करना पड़ा क्योंकि मुझे किसी ने बताया था ना कि अगर इससे जान छुड़ाना है तो अब इससे प्यार का नाटक करो। फिर जाके उसके बाद एक और जी ये जो ना डॉक्टर डैनियल नहीं है, इसके साथ जाके प्यार का नाटक इसके साथ भी करो। फिर अपने हस्बैंड को जाके बताओ कि मेरी इससे शादी हो गई है तभी तुम्हें इससे तलाक मिलेगी। इसीलिए मैंने जाके इससे प्यार का नाटक करके, इसीलिए अली बाजवा से जो फोटोज वीडियोस आपको नजर आ रहे हैं वो सब प्यार का नाटक मैं कर रही थी। मैंने कहा है इसका कोई सेंस बनता ही नहीं है जो ये बोल रही है। फिर जब मेरी उसके हस्बैंड से बात हुई बाद में, उसने मुझे सारी कहानी बताई कि भाई नहीं हम तो प्यार में थे, रिलेशन में थे। ये खुद घर से अपने माँ से चुप चुप करके आई कि चलो शादी कर लेते हैं। फिर जब उसकी माँ ने हमें पकड़ ली, फिर उसने सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल के खुद वहां से हट गई कि मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, इसने मुझे किडनैप करके शादी मुझसे जबरदस्ती की है। तो सोचो कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। जिसकी प्यार के दावे करती थी, अली बाजवा से जो प्यार के दावे उस टाइम करती थी, उसको उसके चैट्स भी मेरे पास है लेकिन वो मैं शेयर नहीं करूंगी क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ शेयर किया गया है। जितना इसने चैट में उससे प्यार के वादे क्या कुछ नहीं किया। फिर जब चोरी चुप के अपने माँ से चोरी चुप के शादी कर रहे हो और आपकी माँ के सामने बात आई तो भी आप उस इंसान का साथ नहीं छोड़ोगे, आप फिर भी उसके साथ रहोगे। ये तो इसका तो ये काम है कि हर किसी को यूज करती है, फिर जब बुरा टाइम आता है उसी को आगे करके खुद अपने आप को बहुत मासूम बोल के वहां से निकल जाती है। हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है इस लड़की के बारे में। जितना आप सोचो कि आपको पता है, कुछ भी नहीं पता। जितना इसके बारे में आपको पता चलता रहेगा लोगों से ना, उतना ही आप शॉक होते जाओगे कि मतलब। और फिर बोलती है मैं 22 की हूँ, कोई 22 की नहीं है, कोई भी 22 की नहीं है। पहले तो बच्चों वाली हरकतें करती है अपने आप को 22 दिखाने के लिए, ठीक है। ये 30-31 से कम नहीं है। और ये जो बेवकूफ बना के कि मैं 22 की हूँ, मैं एमबीबीएस कर रही हूँ, ना कोई एमबीबीएस कर रही है ना ये 22 साल की है। कोई भी 22 साल की लड़की इसकी तरह चालाक नहीं हो सकती जो 3 शादियां करके बच्चे भी गिरा के फिर भी इस तरह की हरकतें करे। कोई भी डिसेंट इंसान इस तरह की हरकत नहीं करता। यस, ये 31 तक 35 के एज, ये मिडिल का एज का है ये लड़की। ये बिल्कुल एक्सपीरियंस है, समझदार है, हाँ, अच्छे वाले हर समझदार हर नहीं, बुरे वाली हर समझदार। हर बात में एक्सपीरियंस वाला लड़की है ये। हर अब सुनने अब उठने हर विशेष
बीसी अब आपको क्या लगता है, और ये क्या बोलते हैं, इतना हम लोग बोलने के बावजूद और सुरेश ने आज क्लियर कर दिया है, इतना करने के बावजूद भी ये लाइव अब आएगी या नहीं आएगी? और आएगी तो आएगी। नेपाली लोग तो सपोर्ट नहीं करेंगे फिर भी, और पाकिस्तानी लोग ये डबल खोलेंगे और ये गिफ्टिंग उफ्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे? ये राजा अमीर और मरवान और ये इनका अलावा कैसा लगता है आपको? ए विमल भाई, देखो यार उसका टेंशन, वो लाइव आए या ना आए यार, वो क्या करे, हम लोगों को क्या टेंशन। वो लाइव में आएगा, अगर सुरेश के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेगा तो इधर ठोकाई होगा बस। वो कुछ भी हाँ, आके लाइव वही में है। करे, मेरे को टेंशन नहीं है। ए, वो राजा दिल जले अमीर, भाई, दिल जले भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इतना हम लोग ने कर लिया, नेपाली ने, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया से लोग अभी ये बोरोड में आके बोल रहे हैं, ये बोरोड में आके बोल रहे हैं, तो इतना करने के बाद भी ये लाइव में आएगी और आके नेपाली लोग तो सपोर्ट नहीं करेगा, जितना भी अभी तक करते थे वो नहीं करेगा, और पाकिस्तानी लोग आके इसको गिफ्टिंग करेगा, डबल खोलेगा, और इसका व्यूअरशिप 100 से ज्यादा 1000 2000 होगा या नहीं होगा, इसके लिए मैं बीसी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग से थोड़ा अंदर से उसका वो रिसर्च करती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिल जले भाई, और कुछ नहीं है।